होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना। प्यारे प्रेक्षकों, हम अगापे सुसमाचार सेवकाई की ओर से सत्यम 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 कार्यक्रम के माध्यम से आपके लिए परमेश्वर का वचन लेकर आए हैं। प्रभु यीशु मसीह का धन्य नाम में आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। परमेश्वर को धन्यवाद देते इस सुंदर दिन के लिए। इस नया दिन में प्रभु मुझे और आपको जीवित रखा और हमें फिर अवसर मिला कि हम परमेश्वर के जीवित वचन को सुने। तो आइए हम आज परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाएंगे। मैं आज आपके सामने परमेश्वर की जीवन के वचन को लेकर आया है। तो आइए उस विषय में हम परमेश्वर की वचन पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ पदों को पढ़ेंगे। तो आइए आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पहला पत्री, उसका पहला अध्याय का 1 से लेके 9 पदों को पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, कृपया आप लोग ध्यान दीजिए। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि में था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसी की गवाही देते हैं और तुम्हें उस आनंद जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देता हूँ, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। जो समाचार हमने उससे सुना है और तुम्हें सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है।
यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देता है और हमें सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो प्रभु इन वचनों से हम सभी को आशीष दे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित, जिसका नाम है यूहन्ना, प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल में चुने हुए चेलों में से एक था यूहन्ना। और इतिहास हमें बताते हैं कि यीशु मसीह के चेलों में से स्वाभाविक मृत्यु का सामना करने वाला केवल यही है। बाकी सब चेले जो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते थे, उनके साथ रहते थे, वो सब अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए दे दिया। यानी कि अपने विश्वास के कारण उन सभी को अपने जीवन बलिदान करना पड़ा। तो आइए जो यीशु मसीह के चेला यूहन्ना के द्वारा जो सच्चाई को जो हमारे सामने रखा है उसे हम देखें। क्योंकि यूहन्ना अपने जीवन काल के अंत समय में अपने जीवन पर की जो बातें सीखे हैं उसके विषय में हमें बताना चाहते हैं, हमें सिखाना चाहते हैं कि हम भी उस जीवन की भागीदार हो जाए। यानी कि परमेश्वर के साथ जो सर्वशक्तिमान है, आकाश और पृथ्वी के कर्ता है, उनके साथ हमारी सौभागिता हो। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारी सौभागिता परमेश्वर के साथ हो। तो आइए हम देखें प्रेरित यूहन्ना हमें क्या क्या सिखाना चाहते हैं। यहाँ पर पहले बात हम देखते हैं कि जो जीवन दायक है, जो जीवन देने वाला है, परमेश्वर के पुत्र हमारे बीच में प्रकट हुआ, हमारी समानता में प्रकट हुआ। उसके विषय में हम पढ़ते हैं पहला पद में। तो प्रेरित यूहन्ना का गवाही यही है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिससे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। प्यारो, यूहन्ना इन बात को इसलिए बताते हैं कि अपने जीवन काल में यीशु मसीह के साथ रहते हुए यीशु मसीह को उन्होंने ध्यान से देखा और ध्यान से सुना और अपने जीवन में उन बातों को, उन सच्चाइयों को अनुभव किया है। तो यूहन्ना वैसे अपनी मनमानी की बात नहीं कह रहे हैं, परंतु अपनी जीवन के अनुभव को हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं। तो सबसे मुख्य बात हम यहां देखते हैं दूसरा पद में, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस आनंद जीवन का समाचार देते हैं। यूहन्ना यहाँ पर हमें आनंद जीवन का समाचार देते हैं, यानी कि हम किस प्रकार आनंद जीवन को पाए उसके विषय में यूहन्ना यहाँ में बताते हैं। उनके वचन प्रभु यीशु मसीह की ओर से, यानी कि उसकी जो कहने का बातों की केंद्र बिंदु प्रभु यीशु मसीह है। हम यहाँ पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर के साथ था, वो हमारे लिए मनुष्य का रूप धारण किया और इस पृथ्वी पर आया ताकि हमें अनंत जीवन दे। और यूहन्ना यहाँ पर इन अनंत जीवन की बातें हमसे इसीलिए कहना चाह रहे हैं ताकि जो आनंद उनको मिला है, जो सौभाग्यता उन्हें प्रभु यीशु मसीह के साथ, पिता के साथ मिला है, और वो सौभाग्यता हमें भी मिले और हम भी उन आनंद की, उस महान आनंद की सौभागी बने। यारो, इस वचन आपके सामने पहुंचने का कारण यही है कि प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है हम सब उस आनंद का सौभागी हो। परमेश्वर हमारी पिता है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से इस पृथ्वी पर आया, परमेश्वर की पुत्र बनके, ताकि हमें परमेश्वर की ओर ले जाए।
परमेश्वर की बातों को हमें सिखाए। यहाँ पर यूहन्ना कहते हैं हमारी सहभागिता पिता के साथ है, और पिता के साथ हमारी सहभागिता इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारी सहभागिता है। प्यारो, परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता को यानी कि हमारे संबंध को जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम परमेश्वर के साथ सहभागिता रख सकते हैं, परमेश्वर के साथ हम अपने संबंध को जोड़ सकते हैं। क्योंकि हम पढ़ते हैं पद 5 में, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाता है वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन की ज्योति हूं। उसका मतलब है कि परमेश्वर के अंदर कोई पाप नहीं है, कोई कलंक नहीं है। ज्योति है प्रभु परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हमें भी उस ज्योति में ले आने के लिए इस पृथ्वी पर आया है। यानी कि परमेश्वर पवित्र है, धर्मी है, न्यायी है। वो पाप को, अधार्मिकता को और दुष्टता को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के न्याय सारे मनुष्यों के ऊपर आएगा जो पाप करते हैं। तो प्यारो, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। वो पाप के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर हम अंधकार में चले यानी कि हम पाप करें और हम कहें कि हम परमेश्वर को जानते हैं, तो हम झूठ बोलते हैं। 6 पद में यूहन्ना हमें ये सिखाते हैं। पद 6 में इस प्रकार पढ़ते हैं, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। प्यारो, हम अपने जीवन में पाप करते हैं। सारे मनुष्य पापी है। परमेश्वर की वचन कहते हैं कि सारे मनुष्य पापी है, एक भी धर्मी नहीं है। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि पाप का मजदूरी मृत्यु है। यानी कि पाप के लिए जो मजदूरी, जो पाप करने के लिए जो प्रतिफल हमें मिलने वाला है मृत्यु। मृत्यु माना है कि अनंत काल की मृत्यु का दंड जो नरक में वो हमें मिलने वाला है। पाप का मजदूरी यही है। अगर हम कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, क्योंकि संसार के लोग सब कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन जो परमेश्वर ज्योति है और उस ज्योति हमारे जीवन में नहीं है, तो अपने आप को धोखा देते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम ज्योति में नहीं चलते हैं। अगर हम पाप करते हैं तो हम उस ज्योति को नहीं जानते हैं, उस परमेश्वर को हम नहीं जानते हैं जिसने मुझे और आपको बनाया है। और हम आगे को देखते हैं पद 7 में, पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। जैसे परमेश्वर ज्योति है वैसे हम भी ज्योति में चले, तभी जाकर के हम परमेश्वर के साथ सहभागिता रख सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। अगर परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता होना है तो हमें ज्योति में चलना चाहिए, पाप से हमें दूर रहना चाहिए। लेकिन ये कैसे संभव है? परमेश्वर के वचन हमें सिखाते हैं कि सारे मनुष्य पापी है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियों की पत्री में हम पढ़ते हैं। तो ये कैसे संभव हो सकता है? हम इस पवित्र परमेश्वर के साथ सहभागिता कैसे रख सकते हैं? क्या रास्ता है? हम उसके लिए क्या करें? हम उसके लिए पैसा रुपया दे, उनके लिए हम बहुत बड़े बलिदानों को चढ़ाए, क्या करें? हम तीर्थ स्थानों की दौरा करें, हम क्या कर सकते हैं? परमेश्वर के साथ सहभागिता रखने के लिए, अपने पिता परमेश्वर के साथ एक संबंध को जोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? परमेश्वर की वचन में उसके लिए भी रास्ता है। हम पढ़ते हैं 9 पद में इस प्रकार लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले
वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हमें परमेश्वर के साथ संबंध जोड़ने के लिए पहला कार्य है कि हम अपने पापों को मान लें। ये मनुष्यों से काफी कठिन काम है, अपने पापों को मानना, क्योंकि हम सोचते हैं कि सब पापी है, हम खाली पवित्र है, निर्दोष है, धर्मी है। मनुष्यों की विचार यही है, बड़े बड़े हत्या, चोरी, डकैती करने वाला केवल पापी है, हम सब ठीक है, हम कोई पाप नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन हमें सिखाते हैं हम सब पापी हैं। ये बुरे विचार हमारे मनों में आते हैं। सबसे छोटी बात है, हम झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना हमारे जीवन की रोज की आम बात है, लेकिन परमेश्वर के वचन कहते हैं कि झूठ बोलना पाप है। जब आप एक पाप किया तो आप परमेश्वर के सामने अशुद्ध बन गया है, अधर्मी बन गया है, पापी बन गया है। अब एक करे, दो करे, हजार करे, जब एक करे भी तब पापी है, दो करे तभी अब पापी है। परमेश्वर की परीक्षा में पास होने के लिए आपके 100 में 100% मार्क की जरूरत है। 99%, 99.9% मार्क भी मिले तब आप पास नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अंधकार और ज्योति के साथ कोई मेल नहीं हो सकता है। अंधकार और ज्योति एक साथ नहीं रह सकते हैं। ज्योति हो तो ज्योति होगा, अंधकार है तो अंधकार होगा। तो पाप और पवित्रता में कोई संबंध नहीं हो सकता है। तो प्यारो, ये सच है कि हम सारे पापी हैं। एक भी मनुष्य नहीं है जो पाप न किया हो। तो हम क्या करें? पापों से बचने के लिए हम क्या करें? तो हम पढ़ रहे थे यहां पर, हम अपने पापों को मान ले। अगर हम अपने जीवन के पापों को मान लेते हैं तो क्या होगा? परमेश्वर हमारे साथ क्या करेंगे? हम क्या पढ़ रहे थे? तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर किसी की पक्षपात नहीं करते हैं। अगर मैं अपने पापों को मानेंगे तो प्रभु मुझे क्षमा करने के लिए तैयार है। अगर आप मानेंगे तो आपको भी प्रभु क्षमा करने के लिए तैयार है। परमेश्वर ये नहीं देखता है मेरे पास कितनी पैसा है, मैं कौन सी जाति का है, कौन कुल का है, मैं कहाँ के रहने वाला है। ये सब परमेश्वर नहीं देखते, और ये भी नहीं देखते मैं किस जाति का है। परमेश्वर बस इतना ही देखते हैं, मैं अपने पापों को मानता है कि नहीं मानता है। अगर मैं अपने पापों को परमेश्वर के सामने माने तो परमेश्वर मुझे क्षमा करेंगे। अगर आप माने तो आपको भी क्षमा करेंगे। परमेश्वर उसके लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। तो प्यारो, अगर परमेश्वर को, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो आकाश और पृथ्वी के करता है, आकाश में, पृथ्वी में, समुद्र में जो कुछ हम देखते हैं, नहीं भी देखते, सबको बनाने वाला वो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ सहभागिता रखें, उसके साथ संबंध रखें। हमारी प्यारे परमेश्वर जो हमारे पिता है चाहता कि हम सब उनके साथ जुड़ जाए, उनके सहभागिता में आए, उनके साथ संबंध रखें। यहाँ पर यूहन्ना में यही बताते हैं कि इन बातों को, इन जीवन की वचनों को मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम भी उस आनंद में सहभागी हो जाए। हम सब भी उनके समान परमेश्वर के साथ सहभागिता रखें। जैसे प्रभु यीशु मसीह को अपने पिता के साथ सहभागिता था, जो कोई यीशु पर विश्वास करते हैं उन्हें भी यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ सहभागिता था। उसी प्रकार हमारे भी सहभागिता यीशु मसीह के साथ हो। यूहन्ना प्रेरित अपने जीवन के अंतिम समय में इन बातों को लिखने का कारण यही है, हमें जीवन देने का, हमें उस आनंद जीवन का मार्ग बताने के लिए यूहन्ना ने इन बातों को लिखा है। तो प्यारो, आपका राय क्या है? क्योंकि हम 10 पद में इस प्रकार पढ़ते हैं, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया
तो उसे झूठा ठहराते और उसका वचन हम में नहीं है। अगर हम कहें कि मैंने पाप नहीं किया, मैं कहूँगा कि मैं पाप नहीं किया हूँ, तो मैं अपने आप को झूठा ठहराता, यानी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। और मैं किसी से कहूँ कि मैंने पाप नहीं किया, इसका मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि एक भी धर्मी नहीं है, सारे मनुष्यों ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो प्यारो, हमारे लिए जरूरी है कि हमें अपने पापों को मानना। जब हम अपने पापों को मानेंगे तो परमेश्वर हमें क्षमा करेंगे और हमें भी परमेश्वर के साथ उस आनंद की संबंध में, उस महान सौभाग्यता में हमें भी शामिल करेंगे। तो फिर क्या होगा? अगर मैं अपने पापों को मान लेते हैं और पाप क्षमा पाते हैं, तो मैं फिर परमेश्वर की बेटा बन गया, तो मेरी अवस्था बदल गया। परमेश्वर की वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जो यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, सारे पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया है। प्यारो, हमें भी नया होने की ज़रूरत है। हमारे पूरे पापों को जो जितने हमने किए हैं उसके क्षमा के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए और अपने पापों को माने। प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आने का कारण यही था। यूहन्ना ने उस बात को देखा। यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चला। प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल में प्रभु यीशु मसीह ने जितने अद्भुत कार्यों को किया, उन सारे बातों को देखा और उन्होंने अपने जीवन से देखा कि ये परमेश्वर के पुत्र है, ये परमेश्वर की पवित्र जन है और वही पृथ्वी पर इसलिए आए कि मुझे और आपको पापों से मुक्ति दिलाए। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु को उन्होंने देखा। जब प्रभु यीशु उस कालवरी के क्रूस पर पड़ा था, वो उसके बगल में था। उनके दुखों को देखा, उनके कष्टों को देखा और उनकी बातों को सुना। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर रहते हुए प्रार्थना किया, पिता इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना यही था, हम सबको क्षमा की जाए, हमारे अपराधों को क्षमा की जाए। प्याज आज भी प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है मुझसे और आपसे, हम अपने पापों की क्षमा पाए। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह तीसरा दिन जीवित हुआ, उस बात को भी यूहन्ना ने देखा और अपने जीवन काल यीशु मसीह के जी उठने के बाद यीशु स्वर्ग की ओर गया। अपने चेलों से कहा, फिर से आने वाला हूँ, मैं जल्दी आऊँगा जगत का न्याय करने के लिए। उनकी पहला आगमन इसलिए था कि जगत को, सारे मानव जाति को अपने पापों से उद्धार दिलाए। अभी प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन इसलिए होगा कि न्याय करे। प्यारो, हमारे इस पृथ्वी पर हमारा जीवन कुछ ही समय का है। हमारा जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। मुझे नहीं मालूम अगले दिन को, अगले घंटा को मैं देखूं कि नहीं देखूं। आपको भी नहीं मालूम है अगले पल में आपके जीवन के साथ क्या होगा, मेरे जीवन के साथ क्या होगा, ये मुझे भी नहीं पता है। लेकिन अगर मैं इस पृथ्वी से बिना पाप क्षमा हुए जाते हैं, अगर मेरे पापों की क्षमा नहीं हुई, तो मेरा जीवन उस आनंद काल के नरक की ओर होगा। फिर मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। मेरे यहाँ जाने के बाद कोई मुझे नहीं बचा सकता है, आपको भी नहीं बचा सकता है। हमारे भाई बंधु, हमारे परिवार के लोग कितना भी खर्चा करे, कुछ भी करे, उस पाप के दंड से मुझे और आपको कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने आया है हमें पापों से मुक्ति दिलाने के लिए। तो प्यारो, आप लोगों से अनुरोध है, आप अपने जीवन के बारे में सोचें। आप अभी अंधकार में हैं या ज्योति में हैं? अगर आप ज्योति में हैं तो बहुत बड़ी धन्य बात है, बड़ी आशीष की बात है, आप भाग्यशाली हैं। अगर आप अंधकार में हैं, आपकी पाप क्षमा नहीं हुई है, तो प्यारो हमारे लिए बड़ी दुख की बात होगा, क्योंकि हमारे जीवन इस पृथ्वी पर जब खत्म हो जाएगी, उसके बाद परमेश्वर की दंड हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमारी इंतजार कर रहे हैं। तो उस बुरा अवस्था में मुझे और आपको नहीं जाना चाहिए।
इसलिए परमेश्वर की ये जीवन के वचन आपके पास पहुंचा है। आप प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकिए। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया उसके विषय में आप ध्यान कीजिए, विचार कीजिए, और आप अपने पापों को माने, तब प्रभु यीशु मसीह आपको क्षमा करेंगे और आपको अनंत जीवन देंगे। तो प्रभु मुझे और आपको, मेरे इस वचन को सुनने वाला सब पर आशीष करे, ताकि हम उस अंधकार की वश में से निकल करके ज्योति में आए, यानी कि परमेश्वर के राज्य में आए। उसके लिए प्रभु यीशु मसीहा के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। प्रभु के नाम की महिमा हो, आमीन। प्यारे प्रेक्षकों, हमने अभी अनंत काल के जीवन के बारे में सुना था। अनंत काल का जीवन किस किस को मिलेगा? अनंत काल का जीवन उस व्यक्ति को मिलेगा जिसने अपने सारे पापों को प्रभु यीशु मसीह के सामने कबूल किया और परमेश्वर के साथ सहभागिता रखा। पापों के कारण परमेश्वर और मानव जाति के बीच में जो रिश्ता है वो टूट गए थे, लेकिन वो रिश्ता फिर से बहाल करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया। परमेश्वर ज्योति है और उसमें लेश मात्र भी अंधकार नहीं है। यीशु मसीह ने इस धरती पर पवित्र जीवन व्यतीत किया था, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और काल्वरी का क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा, और हम सबको स्वर्ग ले जाने के लिए फिर से आने वाला है। प्रियो, यही है सुसमाचार। अनंत काल का जीवन पाने के लिए आपको कुछ खर्चा करने का ज़रूरत नहीं। आपको सिर्फ यही करना है, आपके सारे पापों को प्रभु यीशु मसीह के सामने कबूल करना है और परमेश्वर के साथ सहभागिता रखना है। वैसे आपको अनंत काल का जीवन प्राप्त होगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आपने जो दिए हुए वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आपके द्वारा हम सुना है एक अनंत काल के जीवन के बारे में प्रभु जी, जो पाने के लिए हमें कुछ खर्चा करने का ज़रूरत नहीं है प्रभु जी। प्रभु जी, हमें सिर्फ यही करना है, हमारे सारे पापों को आपके सामने कबूल करना है प्रभु जी। प्रभु जी, हम चाहते हैं जो लोग ये वचन को सुन रहे हैं उनको भी आप आशीष दे प्रभु जी। प्रभु जी, उनको भी आप ये अनंत काल का जीवन दे दीजिए प्रभु जी। ये छोटी सी प्रार्थना आपके चरणों में रखते स्वीकार कीजिए परमपिता, आमीन। यदि आप प्रभु यीशु मसीह या बाइबल से संबंधित बातों के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या अपने जीवन की किसी भी समस्या के विषय में हमारे ओर से प्रार्थना समर्थन चाहते हैं या कोई सुझाव हमारे साथ बांटना चाहते हैं, तो आज ही हमसे संपर्क करें। हमारे पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री, 87 मैत्री नगर, कोल्लम 691002। हमारे फ़ोन नंबर 9645236648। हमारे ईमेल आईडी satyamsatyamai@gmail.com। इस प्रकार की और भी संदेश सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम 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 या फिर हमारे Facebook पेज सत्यम 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 पर जाइए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।